चैनल यूजी नेट शायद दर्पण में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से मिनटी नेट डीआरएफ से टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं। बंधुओं, आज की क्लास में मैंने हिंदी नाटक के इम्पोर्टेंट टॉप 25 क्वेश्चन रखे हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यदि आप चाहते हैं मेरा मॉक टेस्ट ज्वाइन करना तो आप ऐप डाउनलोड करके अब वहाँ पर आप जाके मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की। यदि आप चाहते हैं मेरा बुक्स लेना तो मेरा ऑल यूनिट पीडीएफ है, इकाई 1 से इकाई 10 तक का, वो भी ऐप पे उपलब्ध है, तो वो भी आप जाकर के वहां से ले सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। पहला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाट्य काव्य नहीं है। आप एक चीज देखना कि आप तो पहली बार डिसाइड कर लो अभी से, आज से ही, कि कितने प्रश्न किस यूनिट से और किस टॉपिक से बन सकते हैं, उस तरह से आप तैयारी करो। और प्रश्नोत्तरी भी अपना PYQ देख करके ही आप तैयार करें, क्योंकि PYQ के आधार पर लगभग 30 से 40% क्वेश्चन हैं जो कि सेम उसी पैटर्न पर आधारित होते हैं। 40% क्वेश्चन PYQ के आधार पर ही आपके समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं, तो वहाँ से आपको बहुत सारे आइडिया मिल जाएंगे कैसे प्रश्न आ सकते हैं। पहला प्रश्न आता है कि कौन सी रचना नाट्य काव्य नहीं है। तो यहाँ पे हमारा बी नंबर राइट आंसर है कि परशुराम की प्रतीक्षा जो है नाट्य काव्य नहीं है। आगे प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन भारतेंद्र जी के मौलिक नाटक हैं। इस बार भी इस टाइप का प्रश्न माना था, कौन मौलिक नाटक है, कौन अनुदित नाटक है। और नाट्य विधा का कभी कभी विषय वस्तु पूछ लिया जाता है, कभी कभी नाट्य कितने खंडों में विभक्त है ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, किसका अनुवाद है, अक्सर नाटक से ऐसे प्रश्न बन ही जाते हैं, तो ये चीज़ आप जरूर नोटिस करिएगा। प्रश्न हम देखते हैं, हमारे प्रश्न में दिया गया है कि कौन सा भारतेंद्र जी का मौलिक नाटक नहीं है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भारतेंद्र जी के जो मौलिक नाटक नहीं है वो 2 नंबर ABC जो है वो भारतेंद्र जी के मौलिक नाटक नहीं है, सॉरी मौलिक नाटक हैं करके। ठीक है, तो ABC हमारे जो है ये भारतेंद्र जी के मौलिक नाटक है। पाखंड विडम्बनम जो है ये इनका अनुदित नाटक है। आप कमेंट में बताना कि ये किस मूल नाटक का अनुवाद इन्होंने पाखंड विडम्बनम नाम से किया है। अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन प्रेम प्रधान रोमानी नाटक है। तो यहाँ पे उम्मीद करती हूँ आपने राइट आंसर चूज कर लिया होगा। करेक्ट आंसर हमारा AC है। A और C हमारा जो है ये करेक्ट है कि ये दोनों प्रेम प्रधान रोमानी नाटक है। अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित नाटकों का आपको असंगत बताना है। हरे कृष्ण प्रेमी का नाटक प्रतिशोध है, उदय शंकर भट्ट का नाटक करबला है, राम वृक्ष बेनीपुरी आम्रपाली, गिरजा कुमार माथुर कल्पांतर, विष्णु प्रभाकर युगे युगे क्रांति। ठीक है, तो यहाँ पे आप राइट आंसर बता सकते हैं। बंधु, बताना चाहूंगी आपको राइट आंसर क्या हो सकता है। बिल्कुल हमारा 2 नंबर करेक्ट है। करबला नाटक प्रेमचंद जी का है, न कि उदय शंकर भट्ट का है। एक चैलेंज प्रश्न है, बिल्कुल इसका आंसर आपको बताना है, किसका आंसर आप क्या लगाना चाहेंगे। चैलेंज प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही कथन का आपको चयन करना है। खड़ी बोली में प्रथम आधुनिक नाटक लिखने का श्रेय जयशंकर प्रसाद को जाता है। प्रसाद युग साहित्य का प्रथम चरण है, नाट्य साहित्य का प्रथम चरण है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ। डॉक्टर बच्चन सिंह ने आनंद रघुनंदन महाराज विश्वनाथ सिंह की रचना को प्रथम नाटक स्वीकार किया है। तो बिल्कुल आप, बहुत सरल है, इसका आंसर चाहे तो आप यूं चुटकियों में पकड़ सकते हैं। ध्यान से आप देखिएगा और बताइएगा इस चैलेंज प्रश्न का कि राइट आंसर क्या होगा। अगला है कि समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक नाटक किसे माना गया है। तो राइट हो जाएगा आधी अधूरे को। अगला है कि निम्नलिखित में से लक्ष्मी नारायण लाल के नाटकों का आपको चयन करना है। ठीक है, लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक अक्सर ही आपके प्रश्न में आ ही जाते हैं। तो यहाँ पे घरौदा, सूर्यमुख, शुतुरमुर्ग, सीमांत के बादल, कलंकी, सभी नाटक आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। यहाँ पे हमारा B और E राइट है, ये केवल लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक है, एक तो सूर्यमुख और दूसरा कलंकी। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला आता है कि निम्नलिखित नाटक के कथानक में कुछ दृश्य सूच्य होते हैं। इस प्रकार के इन सूच्य कथानकों का सही अंक बताना है। ये भी पेपर में आया हुआ प्रश्न है। प्रवेशक, चूलिका, अंकाश, विस्कंभक, अंकावतार। तो यहाँ भी हमारा राइट आंसर बंधु इसका हो जाएगा A नंबर, क्योंकि यहाँ पे प्रवेशक से स्टार्ट हो रहा है, तो A नंबर हमारा इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित लोक नाट्यों में असंगत का आपको चयन करना है। ये भी पेपर में आपके आया हुआ प्रश्न है। माच और ख्याल हरियाणा का का लोक नृत्य है। तमाशा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। मध्य प्रदेश का नाचा लोक नृत्य है और विदेशिया बिहार का लोक नृत्य है। तो यहाँ पे राइट आंसर बताना चाहूंगी आपको कि यहाँ पे हमारा जो है वो A नंबर करेक्ट होगा। माच और ख्याल जो है ये असंगत है, हरियाणा का लोक नृत्य नहीं है। आप बता सकते हैं कि माच और ख्याल कहाँ का लोक नृत्य है, कमेंट सेक्शन में आप बताने का प्रयास करिएगा। यह भी प्रीवियस क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नाटकों का सही अंक बताना है। सेत बंधु, दरिंदे, कोर्ट मार्शल, भूख आग है।
तो राइट आंसर इसका मैं बता दूं आपको बंधु, इसका भी हमारा राइट आंसर जो है वो ए नंबर करेक्ट है। सेत बंधु दरिंदे कोर्ट मार्शल भूखा गए। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से असंगत बताना है कि सिंदूर की होली नाटक 2 अंकों में विभक्त है, अंधा युग नाटक 7 अंकों में विभक्त है, अंधेर नगरी 6 अंकों में विभक्त है और ध्रुव सामने 3 अंकों में विभक्त है। तो बंधु यहाँ पे हमारा जो 10 का राइट आंसर है बंधु, आप देख ही रहे हैं कि बी नंबर करेक्ट है। अंधा युग नाटक 7 नहीं बल्कि 5 अंकों में विभक्त है। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से आपको असत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, बड़ा ही सरल प्रश्न है कि हिंदी में विसंगति नाटकों की शुरुआत भुवनेश्वर के लघु नाटक ऊसर 1938 ईस्वी को माना जाता है। डॉक्टर गिरीश दस्तोगी और डॉक्टर मदान ने हिंदी में विसंगति नाटक की शुरुआत भुवनेश्वर के नाटक तांबे के कीड़े 1946 से माना। कारवा 1936 में भुवनेश्वर का नाट्य संकलन है और लहरों के राजहंस को मील का पत्थर कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारा यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। लहरों के राजहंस को मील का पत्थर नहीं कहा जाता है। आप बताना मुझे किस नाटक को मील का पत्थर स्वीकार किया गया है। अगला आता है कि जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय की भांति अन्योपदेशिक नाटक है जिसमें भावनाओं को नाटकीय पात्रों के रूप में दिया गया है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कामना। ठीक है, यहाँ पे हमारा इसका डी नंबर बंधु राइट हो जाएगा। आगे फिर चलते हैं। अगला प्रश्न आता है कि यहाँ पे फिर से आपको क्रम लगाना है। निम्नलिखित महिला नाटकों का सही क्रम बताना है। कितनी कैदें, एक और अजनबी, महाभोज, आदमी जो मछुआरा नहीं था। तो बता दो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो ए नंबर ही निकल के आता है। आगे फिर प्रश्न आता है कि भीष्म साहनी का कौन सा नाटक चेकोस्लोवाकिया की लोक कथा पर आधारित है। माधवी, मुआवजे, आलमगीर या इनमें से कोई नहीं। तो बताना चाहूंगी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आप बताना कौन सा नाटक है जो कि चेकोस्लोवाकिया की लोक कथा पर आधारित है। नेक्स्ट आता है प्रश्न कि हिंदी का प्रथम गीत नाट्य किसे माना गया है। अंधा युग, करुणालय, अनग या अकेले को। तो यहाँ पे प्रथम जो गीत नाट्य है ए और बी दोनों को, ठीक है, करुणालय को ही माना गया है प्रथम गीत नाट्य के रूप में। और नहीं, माफ कीजिएगा, केवल 2 को माना गया है। ठीक है, केवल 2 को माना गया। यहाँ पे मैंने ऑप्शन नहीं देखा, बी नंबर ही राइट है। केवल करुणालय को प्रथम गीत नाट्य स्वीकार किया गया है सभी गीत नाट्य लेकिन करुणालय को प्रथम माना गया है। अगला है कि निम्नलिखित में से भारतेंदु द्वारा अभिनीत नाटक नहीं है। कौन सा नहीं है। तो जानकी मंगल, ठीक है, सत्य हरिश्चंद्र, प्रेम जोगिनी, नील देवी। तो यहाँ पे जो प्रेम जोगिनी है डी नंबर हमारा वो राइट हो जाएगा। प्रेम जोगिनी में उन्होंने किसी तरह का किरदार नहीं निभाया है। एक और प्रश्न आता है कि आरंभिक हिंदी नाटकों के संदर्भ में इनमें से कौन सा विचार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नहीं है। भारतेंदु के बाद नाटकों की ओर प्रवृत्ति बहुत कम हो गई। अनुदित नाटकों के बहुत से पात्रों पर बांग्ला साहित्य रचनाकारों की भांति आवेशशील प्रकृति का आरोप नहीं है। नाटकों का कथा वस्तु के लिए लोगों का ध्यान अधिकतर ऐतिहासिक और पौराणिक प्रसंगों पर की ओर गया। भारतेंदु ने नाटकों की रचना शैली के मध्य मार्ग का अवलंबन किया है। 17 का राइट आंसर बी नंबर करेक्ट है। हमारे यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। ये शुक्ल जी का विचार नहीं है। हिंदू जाति तथा हिंदुस्तान को जल्द गिरा देने का सुगम लटका पारसी थिएटर है जो दर्शकों को आशिकों मासिकों का लुत्फ हासिल कराने का बड़ा जरिया है। कथन किसका है बता दूं, ए बालकृष्ण भट्ट का कथन है। ठीक है, ये आप देख लेंगे, आपके शरद पांडे, गोविंद पांडे की पुस्तक में ऑलरेडी इसका जिक्र है। इनमें से कौन सा नाटक प्रताप नारायण मिश्र का नहीं है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 19 का जो हमारा राइट आंसर वो ए नंबर है। संगीत शकुंतला नहीं है, बाकी गो संकट, जुआरी कुंवारी, भारत सौभाग्य जो है वो प्रताप नारायण मिश्र के ही नाटक है। आगे फिर देखते हैं कि 1910 से लेकर 1950 तक की कालावधि को किस नाटक के नाम से जाना जाता है। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रसाद युग, नवीन युग। तो एक चीज ये भी आप देखना कि कौन सा जो नाट्य युग है उसको किस श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा प्रसाद युग। आगे देखते हैं कि प्रश्न आता है, चैलेंज प्रश्न है जिसका आंसर आपको बताना है कि जीवन विश्व की संपत्ति है। पेपर में आया हुआ प्रश्न है। प्रमोद से, क्षणिक आवेश से या दुख की कठिनाइयों से उसे नष्ट करना ठीक नहीं। ध्रुव स्वामी नाटक के लिए कहा गया कथन किस पात्र ने कहा है। चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी, मिहिरदेव या मंदाकिनी। ठीक है, ये पेपर में आपके आया हुआ प्रश्न है, तो उम्मीद करती हूँ आप इसका आंसर लगा पाएंगे। निम्नलिखित में से कौन से पात्र सुरेंद्र वर्मा के नाटक से संबंधित हैं। कोमा, सकराज, शीलावती, उक्काक, नंद सुंदरी या फिर अयाती माधवी। तो यहाँ पे राइट आंसर बंधु हो जाएगा हमारा सी नंबर। नंद और सुंदरी जो है वो सुरेंद्र वर्मा के नाटक से संबंधित पात्र हैं। एक और प्रश्न आता है, कालिदास के चरित्र से संबंधित नाटकों के संदर्भ में सत्यकूट का चयन करें। तो कालिदास के जीवन से या फिर कालिदास के चरित्र से संबंधित कौन से नाटक हैं।
तो एक तो आपने पकड़ लिया आषाढ़ का एक दिन, ठीक है, डी नंबर आपने पकड़ लिया। अब देखो भाई कि डी यहाँ भी है, डी यहाँ भी है, डी यहाँ भी है, डी यहाँ भी है, आपने सब देखा, डी यार सब जगह है। तो 22 का आप कैसे चयन करेंगे? ठीक है, तो आप देखेंगे कि जहाँ पे ए सी डी लिखा हो, ठीक है, जहाँ पे ए सी डी लिखा हो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका राइट हो जाएगा। तो ए सी और डी हमारे यहाँ पे राइट हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। ध्यान से देखिएगा प्रश्नोत्तरी को। ठीक है, पहला प्रश्न आता है कि शारदिया 1959 में प्रेम व सर्जना का प्रश्न इसमें जिक्र किया गया है। पहला राजा 1969 में प्रकाशित हुआ है। इसमें इतिहास के माध्यम से हर्षकालीन युग की समस्या का चित्रण किया गया है। अगला है कि रघुकुल रीति 1985 में प्रकाशित हुआ है। अगला प्रश्न है, ये मतलब इसी का है कि रामलीला की पद्धति पर आधारित है। और एक और आता है कि दशरथ नंदन 1974 में प्रकाशित हुआ, जो कि रामचरितमानस की कथा पर आधारित है। तो यहाँ पे आप राइट आंसर आप बता पाएंगे कि इसमें बी नंबर जो है वो बंधु, बी नंबर हमारा यहाँ पे विकल्प सही नहीं है। ठीक है, ये बी नंबर जो हमारा, ये विकल्प हमारा सही है। ध्यान से आप एक बार मैं वीडियो को पॉज करती हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें और ध्यान से आप प्रश्न को देख लें। अगला आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना स्वदेश दीपक की नहीं है। कोर्ट मार्शल 1991 में फौजी जीवन की सच्चाई का वर्णन है। जलता हुआ रथ 1998 में प्रकाशित हुआ। सबसे उदास कविता 1998 में प्रकाशित हुआ। काल कोठरी 1999 में कलाकार की पीड़ा का चित्रण है। तिलोत्तमा 1916 में और अनघ 1925 में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 24 का बिल्कुल ई नंबर करेक्ट है। तिलोत्तमा और अनघ जो है वो गुप्त जी के नाट्य कृति हैं। ठीक है, प्रसाद युगीन सामाजिक नाटकों में से में शामिल रचना नहीं है, बताना है। तो प्रसाद, अच्छा ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। ठीक है, कौन से जो उस नाटक में कोई भी विधा है, चाहे नाटक हो, कहानी हो, एकांकी हो, आलोचना हो, मतलब उस नाटक को कितने भागों में डिवाइड किया। ठीक है, जैसे कि मैं आलोचना को ले लूँ तो हिंदी आलोचना में जैसे भारतीय युग, फिर द्विवेदी युग, फिर छायावाद, सॉरी शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, या फिर मार्क्सवादी, या फिर समकालीन आलोचना। तो इस तरह के कवियों का जरूर एक नोट डाउन करके आप जरूर एक तैयार करके एक छोटी सी नोटबुक बनाएं और उन सब कवियों को जरूर आप याद रखें कि कौन से कवि कहाँ से बिलोंग करते हैं, मतलब किस विधा की रचना के में पारंगत है। तो 25 का जो राइट आंसर हमारा निकल के आता है यहाँ पे वो ए नंबर करेक्ट है। प्रेमचंद्र करबला सामाजिक नाटकों की श्रेणी में नहीं आता है। आप बताना ये किस नाटक श्रेणी में आता है, ऐतिहासिक है कि धार्मिक है कि राजनीतिक है, पौराणिक है। ठीक है, बाकी ये सभी नाटक यहाँ पे राइट है। ठीक है, छोटी सी क्लास आपके लिए लाई थी मैं, बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लगी, लाइक और कमेंट के माध्यम से। तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।